Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 29. That is, the name of the page is Buzz Zone. In this page, we have to be learn about different type of sounds. The sounds that are present in our environment and maybe have both good and bad effects. Okay, so let us read about different sounds. Sounds in our environment produce both good and bad effects. We have to be fill in the flowing blanks using the words given in the help box. आपके पास help box दिया हुआ है and you have to be fill these blanks with the help of this help box. So let us read about some amazing effects about our sounds. Okay, so the very first question is, sound made by a movement backward and forward is called dash. एक sound जो कि एक मूवमेंट की वजह से फॉर्म हो रहा है. जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड आगे या पीछे जाकर हम एक मूवमेंट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ साउंड वाइब्रेट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स डैश. नंबर ऑफ टाइम्स अ साउंड वाइब्रेट, एक साउंड जब मैक्सिमम टाइम वाइब्रेट हो रहा है इन अ 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कई बार जब वो वाइब्रेट हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. हम उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. एक साउंड जब बहुत बार एक सेकेंड में विद इन अ सेकेंड नंबर ऑफ टाइम वाइब्रेट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन और सॉरी फ्रीक्वेंसी. Okay, now frequency of a sound measured in units. frequency हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं? साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? जब वो एक सेकेंड में नंबर ऑफ टाइम वाइब्रेट हो रहा है. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हम किस मेज़र यूनिट्स में मेज़र करते हैं, मापते कैसे हैं? दैट इज़ इन हर्टेज, हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स. ठीक है, नाउ साउंड्स विच हैव अ फ्रीक्वेंसी ओवर 20,000 हर्ट्ज, वो साउंड जिसमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है. साउंड जिसमें 20,000 ज़्यादा की हर्ट्ज के से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. हम उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक. Next, when a loud sound bounces off a hard surface, एक loud sound एक hard surface पर bounce हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर जा रहा है, and in an enclosed space, किसी बंद space में, that it makes an dash, तो वो क्या बनाए, क्या फॉर्म करेगा? एक साउंड जो कि एक हार्ड सरफेस पर उसके ऊपर टकरा रहा है और एक इनक्लोज स्पेस में, एक बंद कमरे में, तो वो क्या फॉर्म करेगा? दैट इज फॉर्म्ड एन इको. दैट इज फॉर्म्ड एन इको. ओके, नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट दैट गोज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. एयरक्राफ्ट जो कि साउंड की स्पीड से भी फास्ट है, that is called what? Aircraft that goes faster than a speed of sound is called supersonic. That is called supersonic. Okay, next, the loudness of sound is measured in dash units. साउंड की जो लाउडनेस है वो हम किन यूनिट्स में मेज़र करते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड डैश. साउंड की लाउडनेस, तेज आवाज़ को मेज़र करते हैं यूनिट्स में. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड डेसिबल्स. दैट इज़ कॉल्ड डेसिबल्स. ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया था इन हर्ट्ज में और लाउडनेस को मेज़र करते हैं डेसिबल्स में. और अगर साउंड 100 डेसिबल्स से ज़्यादा है या कम है तो वो हमारे ईयर्स को डैमेज करता है. तो साउंड्स क्या है? ग्रेटर, ज़्यादा, ग्रेटर देन 100 डेसिबल्स कैन डैमेज द
ईयर, वो हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकता है इफ़ इट इज़ 100 more than 100 decibels. क्या? loudness. That's why we are saying that noise pollution is there. noise pollution क्यों कहते हैं? क्योंकि वो they can damage the ear, वो हमारे ईयर को डैमेज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, डैश इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ ए टोन. किसी भी टोन की हाईनेस और लोनेस, टोन कहते हैं किसी पर्सन के बोलने का लेवल, वो किस लेवल पर अपनी आवाज़ निकाल रहा है, उसे हम टोन कहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि उसकी टोन बहुत हाई है या उसकी टोन बहुत लो है, तो हाई और लो का मतलब है कि वो बात कर रहा है तो थोड़ी हाई वॉल्यूम में कर रहा है, और कोई पर्सन ऐसा है जो बात करता है तो वो इतने लो वॉल्यूम में करता है कि वो दूसरे को, सामने वाले को सुनाई भी मुश्किल से देती है. ठीक है, तो उसे हम टोन कहते हैं. तो टोन की हाईनेस और लोनेस जिस डिग्री पर हम मेज़र करते हैं, दैट इज़ नोन एज पिच, PITCH. इट इज़ पिच इज़ द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ ए टोन. ओके, नेक्स्ट, एनी साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट टू ए पर्सन इज़. एक साउंड जो किसी भी पर्सन को सुनना पसंद नहीं है. दो तरह के साउंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया, गुड और बैड. गुड जो हमें पसंद है, हम उनको थोड़ी लाउड वॉइस में सुनना भी पसंद करते हैं. बट सम noises are there, some sounds are there, those we don't want to hear, like the voice sound of a horn. ठीक है, what is this? This is called noise. अगर हॉर्न बज रहा है रेगुलरली तो हम उसे नॉइज़ कहेंगे, उसे हम साउंड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नॉइज़. एनी साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट टू ए पर्सन इज़ कॉल्ड नॉइज़, जो कि किसी पर्सन को अच्छी नहीं लग रही, अनप्लीजेंट है. ठीक है, सो दिस ऑल इज़ अबाउट योर बज़ जोन, और वी कैन से अबाउट साउंड्स. In this we have to learn about different type of sounds, how we measure the sound, and which sound is pleasant or unpleasant for us. Pleasant जो है वो हमारे लिए शोर नहीं है, वो नॉइज़ नहीं है, वो साउंड है that we want to be hear. और unpleasant sound जो है that is a noise, वो noise है. and maximum time we are trying to लो आर नॉइज़, हम अपने नॉइज़ को कम करने की कोशिश करते हैं, शोर कम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी इसी को कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे ईयर को डैमेज कर सकता है. जब साउंड्स 100 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है और हमारे ईयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसे पॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर बज़ जोन. And the next is about fact files of dolphins. We will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.